हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हो, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सभी लोग कहते हैं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं। हम लोग मानते हैं बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, बिहार में जितना उन्होंने काम किया है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि दौर की बैठकें चल रही है, सीट शेयरिंग की बातें जो है हो जाएगी। साथ ही साथ संयोजक के बात को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस बयान को सुनिए। अब आप उठा रहे हैं और सीट शेयरिंग में भी इतना लेट हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं, सब काम चल रहे हैं और अपने गति से चल रहा है और समय पर सब कुछ हो जाएगा और आपको सब पता भी चल जाएगा। शुरुआत हो चुका है और सभी लोग कहते हैं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, बिहार में जितना उन्होंने काम किया है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हो, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरा बात जान दो सर्वे का नाम आगे किया है, वो तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का। फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी। तो आपने सुना, जब पत्रकारों ने उनसे संयोजक को लेकर के पूछा तो उन्होंने कहा कि संयोजक बनना या ना बनना, नीतीश ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि मुझे किसी भी पद का लालसा नहीं है, मैं बस विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटा हुआ हूं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय या जेडीयू के राय की बात की जाए तो मैं संयोजक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी उन्हें देखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो काफी सराहनीय रहा है। और मैं संयोजक ही नहीं बल्कि उन्हें इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखता हूं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।